इंडस हॉस्पिटल से KIMS का एक मुआहिदा हुआ था कुत्तों के हवाले से, कुत्तों को पकड़ने। इंडस हॉस्पिटल उस मुआहिदे पे, उस MOU पे अमल दरामद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से शहर में कुत्तों की जो इस वक्त तादाद है खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो इसको रिव्यू करने के लिए कुछ अपने इस पे कोई ऑपोजिशन वाला कह देगा कुत्तों की आबादी बढ़ने में मुर्तज़ा आपका किरदार है। हम लोग इस तरह मनफी बातें करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो कलिंग जो होती है कुत्तों को मार दिया जाता है वो टैबलेट देके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। और बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, वो ये काम नहीं कर रही, हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि इनकी आप न्यूट्रिंग करके इनकी पॉपुलेशन को रोकें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें कुछ बजट का मसला था, उसके अंदर PD की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो पिछले दिनों हल हो गया है। अब उनके क्लिनिक्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कराची शहर में पहले फेज में 4 क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, 2 फंक्शनल हो गए। एक औरंगी वाला जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे हफ्ते को जाके उसको भी हम बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट कर देंगे, लेकिन काम उसने भी शुरू कर दिया। और चौथा एक और, उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ पर हो रहा है। इन्हीं अस्पतालों में हम रेबीज़ की जो वैक्सीन है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे KMC के अपने अस्पतालों में जहाँ पे ये आम लोग आते हैं ना, उनको ये मुश्किल ना हो कि उनके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में मौजूद हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिल सके। जो तीसरी बात आपने इंडस हॉस्पिटल के हवाले से की, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे इस काम करने में। वो जो डॉक्टर साहिबा हैं नसीम सलाउद्दीन साहिबा, वो बड़ी पैशनेटली इस चीज़ को देख रही हैं और मैं इसको फॉलोअप करूँगा। अगर इसके अंदर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू है, तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। जो चौथी बात आपने की सब मेरे इंटरेस्ट की, लॉ डिपार्टमेंट की, यार लॉ डिपार्टमेंट तो वफाकी हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सिंध हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सबके पास है, लेकिन अदालती स्टे ऑर्डर तो वैसे भी आ जाते हैं। अदालती स्टे ऑर्डर का लॉ डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अदालती स्टे ऑर्डर तो जज साहब की मर्जी है, वो ऑर्डर फरमा देते हैं। मतलब अगर 1999 से आज 2024 में बोल्टन मार्केट का केस चल रहा है, तो आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? मैं गलत हूं अगर, तो केस डिसमिस कर दें, मतलब फैसला कर दें हमारे खिलाफ, हम फैसले को चैलेंज कर लें जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, मैं ये भी नहीं कहता अपील में ज़ेर इल्तवा है। उसका जो सूट है ना, जो पहला स्टेज है, 1999 में केस फाइल हुआ। यहां शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद 1999 में पैदा नहीं हुए होंगे, 25 साल हो गए केस चल रहे हैं। आप मुझे बताएं हम कहां जाएं? ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की निज़ाम का कि आज अगर इन्वेस्टमेंट आते हुए कतरा रही है ना इस मुल्क में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे गलत फैसले शामिल हैं कि हम कभी गलत फैसले करते हैं, कभी इस तरह के अदालती स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये जो SIFC बार बार फैसले कर रही है, वो निज़ाम को ठीक करने की बात कर रही है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हमें पाकिस्तान को सही राह पर गामजन करना है, तो ये फैसला करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव काम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी, यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो। कानून साजी करना असेंबली की काउंसिल का इख्तियार है। वफाकी असेंबली करे, सूबाई असेंबली करे या लोकल काउंसिल करे। और अगर डिस्प्यूट है, यार कोई मर्डर का वाकया होता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, मियाँ बीवी की तलाक का मामला है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बच्चों की कस्टडी का मामला है, लोगों की जायदाद की रेंट केसेस है, ये फैसले अदालत के अंदर आने चाहिए। अगर रोज ऑपोजिशन की कोई जमात या कोई माफिया से मुंसलिक आदमी अदालत चले जाएगा और अदालत से एक तरफा तौर पर एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर ले आएगा, एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर का आसान अल्फाज में होता है कि हमें सुने बगैर वो फैसला आ जाएगा पहली डेट पर, तो आप मुझे बताइए हम काम कैसे करेंगे? और ये बुनियादी मसला है हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुकूमत को, लेजिस्लेचर को और हमारे जजेस को साथ बैठकर इस पॉलिसी को आसान करने की ज़रूरत है ताकि हम इन मामलात को ठीक कर सकें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, मैं गलत काम करूँ, मुझे अदालत में ले जाए, अदालत मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, इदारे मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पहला हक तो मेरी काउंसिल का है ना कि वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, कि मेरी काउंसिल मुझे पूछे कि यार आपने गलत काम किया है। अगर नईम और रहमान साहब को मेरे टैक्स से किसी मुसव्वदे से इख्तलाफ है, वो काउंसिल में उस इशू को रेज कर लें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा, ये एक ऑपोजिशन की जमात हुकूमत की पॉलिसी को एक तरफा तौर पर रोक ले? क्यों? क्योंकि वो उसको अग्री नहीं करती।
تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آج پیپلز پارٹی ہے تو جماعت والے یہ کریں گے، کل جماعت آ جائے گی پیپلز پارٹی یہ کرے گی، پرسوں ایم کیو ایم آ جائے گی، پی ٹی آئی آ جائے گی تو جماعت والے پھر یہ کریں گے. تو اس طرح تو معاملات حل نہیں ہوں گے.